हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। बच्चों प्रिंसिपल फोकस वो है जब लेंस के पैरेलल आने वाली रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद या तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर या तो एक्चुअली इमर्ज करती है या उस पॉइंट से इमर्ज होते हुए हमको दिखाई देती है, तो उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं लेंस का। ये भी आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये कॉन्केव लेंस ड्रॉ किया मैंने, ये ऑप्टिकल सेंटर है। मान लीजिए रेज इस पर ऐसे इंसिडेंट होती हैं, ये रेज इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में, तो ये रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ऐसे। इस तरह से अब इन रेज की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही थी उसी डायरेक्शन में हम इन रेज को आगे बढ़ाते हैं अगर, तो यहां ये सारी रेज इस पॉइंट पर इमर्ज होते हुए दिखाई देंगी हमको। इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर इमर्ज हो रही है सारी रेज, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये इमर्ज होती हुई दिखाई देती है, उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, F1, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से इस F1 का जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पर आगे यहां हम बना देते हैं इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस 2F1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से, अब बात करते हैं किसकी, फोकल लेंथ की। ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ ऑफ लेंस कहते हैं। ये डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है तो इसको डिनोट करेंगे F1 से, ठीक है। तो ये है इस लेंस की फोकल लेंथ। अब इस डायरेक्शन में भी प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से इतने ही डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस ये था इतने ही डिस्टेंस पर इधर इसका क्या होगा, F2, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये F2, और यहाँ पर इतने ही डिस्टेंस पर यहां हो जाएगा 2F2, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे बच्चों इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। बच्चों इमेज फॉर्मेशन में हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी जाती है कि ऑब्जेक्ट यहां पर है और उसकी आपको इमेज फॉर्मेशन करना है और उसका रे डायग्राम भी बनाना है। तो इसमें यहाँ पर आपके कॉन्केव लेंस के केस में दो कंडीशन है। पहली है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, इंफिनिटी पर रखा हुआ हो। इंफिनिटी वो डिस्टेंस होता है जो
लेंस से बहुत दूर है, जिस डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते उसको इन्फिनिटी पर बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हम कॉनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर को मेंशन करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है। अब बच्चों इमेज फॉर्मेशन में हमें क्या करना होता है, मैंने पहले बताया था आपसे कि जो रेज होती हैं वो कम से कम हमें 2 रेज लेनी होती हैं, और वो दोनों रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो इन्फिनिटी पर जब इमेज ऑब्जेक्ट होता है तो उस समय हम ऑब्जेक्ट को शो नहीं करते, बस रेज को, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को शो करते हैं। ये 2 रेज ली हमने, कौन सी रेज ली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। डाइवर्जिंग लेंस है ये, तो रेज को ये क्या कर देगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। अब देखो इस डायरेक्शन में लेंस के दूसरी तरफ, तो ये रेज कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना इनका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो रिफ्रैक्टेड रेज है उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, ऐसे दोनों को। जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को F1 पर। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। देखो इमेज कैसी बन रही है, ये बहुत छोटी सी बन रही है। तो ये इमेज जो है, ऐसी इमेज को डिमिनिश, हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज कहते हैं। तो ये इसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज। और अगर इसकी पोजीशन की बात करें, कहां पर बन रही है ये, तो प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है ये F1 पर। और इसकी नेचर की बात करें तो ये है वर्चुअल और इरेक्ट। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। तो ये कंडीशन है क्या, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो इन्फिनिटी पर। दूसरी कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो, या इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड 2F1, 2F1 से आगे रखा हुआ है। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन O means optical center and infinity। और मैंने दूसरे क्या बताया था आपको, और बियॉन्ड 2F1। ठीक है, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कॉनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करेंगे F1। बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से F1 का जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पर लिखेंगे हम 2F1, और इधर OF1 का जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस पर ये लेंगे F2, और ये 2F2। अब देखो ऑब्जेक्ट का रखा है बियॉन्ड 2F1, यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से हम 2 रेज लेंगे। पहली रेज हम कौन सी लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ली हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसी होगी, डाइवर्ज होगी ऐसे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। दूसरी ये जो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होकर रे जाती है, इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा देंगे ऐसे। तो ये कहाँ आएगी बच्चों, F1 पर आएगी। ये F1 से इमर्ज होती हुई हमें क्या लगेगी, जैसे कि F1 से इमर्ज हो रही है। दूसरी रे लेंगे हम थ्रू ऑप्टिकल सेंटर।
ऑब्जेक्ट से होते हुए और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए रे। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज कैसी जाती है? स्ट्रेट जाती है। अब बच्चों ये कहा एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रही है रेज, ठीक है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। अब ये हमें रे डायग्राम से पता लग रहा है ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी है, तो ये इमेज कैसी होगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऐसी इमेज को हम डिमिनिश्ड भी कहते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है। और कहां पर होगी ये? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1 ये होगी इसकी पोजीशन। और इसकी नेचर की बात करें तो ये कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दो कंडीशंस थी इमेज फॉर्मेशन की कॉनकेव लेंस के केसेस में। अब हम बात करते हैं इन लेंस के यूजेस की। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। सबसे मेन यूज होता है कॉनकेव लेंस का अगर किसी पर्सन को शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, नजदीक की चीजें ही दिखाई देती है, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, तो उसको उसके जो स्पेक्टेकल्स बनाए जाते हैं उसमें कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो टेलीस्कोप होता है, फॉर सिक्वेटेड ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो यूज करते हैं टेलीस्कोप, उसमें दो लेंस होते हैं, एक आई लेंस और एक ऑब्जेक्ट लेंस। तो जो आई लेंस होता है टेलीस्कोप का वो कॉनकेव लेंस होता है। और इसके अलावा अब ये भी बता सकते हैं क्या थर्ड यूज है इसका? गेट पे स्पाई होल लगा हुआ होता है बाहर की चीजों को देखने के लिए, एक स्पाई होल होता है, तो उस स्पाई होल में भी कॉनकेव लेंस फिट होता है, ठीक है। तो ये मेन यूजेस थे कॉनकेव लेंसेज के। इस तरह से आपका कॉनकेव लेंस कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।